ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के इस विशेष नुमा शाम के क्लास में आप सभी दिव्य आत्मन का बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में खुशी चाहिए तो डिटैच होना सीखना है, लेकिन डिटैच किससे होना है? लोगों से नहीं, रिश्ते से नहीं, लेकिन रिश्ते में जो दुख होता है उससे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हमें डिटैच होना है, और उनकी उसकी विशेष विधि और सिद्धि क्या है? आइए आज के इस विशेष पेन टू पावर डिटैचमेंट इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने हेतु हमारी वरिष्ठ राजयोगिनी बीके सरिता दीदी जी हमारे साथ आज उपस्थित है। तो चलो आइए अभी हम दीदी जी का मिलकर स्वागत करते हैं। दीदी जी प्लीज वेलकम। ओम शांति। आज हम सभी पेन टू पावर इस सीरीज में एक बहुत अच्छा अभ्यास जो है, और वो है डिटैचमेंट, न्यारापन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, आपस में कुछ अनुभव शेयर करेंगे। हम सब इस सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हाँ, इस सीरीज में हमने कई सारे कुछ ऐसे वैल्यूज देखे हैं। लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रू नॉलेज, सत्य रूप से मेरे अंदर एक बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए? आज हम उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। मनुष्य प्राणी जो ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है, फैमिली सिस्टम है, फ्रेंड सर्कल है, कॉन्टैक्ट्स है, हम सबको सभी के साथ बात करना अच्छा लगता है। हम सभी जैसे एक परिवार में हैं, अपने अपने जगह पर अपने अपने ग्रुप्स हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ध्यान रखते हैं परिवार में। कई बार कई सालों का साथ रहता है। ये सब करते करते कई बार हम केयर करते करते इतने खो जाते हैं कि डिटैच होना, हम समझते ये मेरे बस की बात नहीं है। डिटैच कैसे होंगे? इम्पॉसिबल। और डिटैच क्यों होना है? रिश्ते हैं तो प्यार चाहिए, रिश्ते हैं तो मोह चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। आजकल एक शब्द यूज करते हैं, अटैचमेंट चाहिए, अटैचमेंट चाहिए। थोड़ा तो कुछ अटैचमेंट चाहिए ना। लेकिन वो अटैचमेंट सचमुच सुख देने वाली है क्या? वो अटैचमेंट सचमुच प्योर है क्या? आज हम इस बातों को देखेंगे। तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट। और ये एक बहुत सुंदर टॉपिक है। कईयों की डिमांड थी कि हम सभी इस टॉपिक को, विशेष रूप से हम इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एक अच्छा सा टॉपिक आज हम सभी देखने जा रहे हैं। आप सबके सामने एक बहुत अच्छा, एक सुंदर सा फूल है। कौन सा फूल है ये? लोटस, कमल। कमल का ये फूल श्री गणेश जी को बहुत पसंद है। श्री लक्ष्मी जी तो उसमें विराजित होती है। कमल के फूल की उपमा देवी देवताओं के इंद्रियों को देते हैं। कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण। कमल ये फूल क्यों यूज किया जाता है? क्या कारण है? इसकी क्वालिटी क्या है? देखो, कमल जो है, इसकी जो उत्पत्ति है, कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ में उसकी उत्पत्ति होते हुए भी
वो कीचड़ से न्यारा है। देखो कमल का सारा परिवार, आप देखेंगे उसके जो ये पत्ते है, डंडी है, उसकी पंखुड़ियां है, हाँ, कमल का बीज, ये सारा आप देखेंगे जैसे कीचड़ में है। लेकिन कमल की विशेषता क्या है? कीचड़ में उगते हुए भी उसके ऊपर कीचड़ का एक बूंद भी रुक नहीं सकती है, पानी की भी एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं रुक सकती है। और यस, ये कमल का फूल कीचड़ के ऊपर रहकर अपनी पर्सनालिटी को बना के रखता है। अपनी पर्सनालिटी को कीचड़ में रहकर वो सारे फूलों के ऊपर राज्य करता है। वो सबका प्रिय है कीचड़ में उगते हुए। ये कौन सा गुण है? कीचड़ में उगते हुए भी उससे न्यारा रहना, इसे कहते डिटैचमेंट। उसको फैमिली है लेकिन वो उससे डिटैच है। आज हमें इसी क्वालिटी को देखना है और इसलिए आज हम इस क्वालिटी को देखने के लिए ही विशेष कुछ एक्सपीरियंस, कुछ एक्सरसाइज भी हम करने वाले हैं। ठीक है, आज हम अपने आप से पूछेंगे सबसे पहला प्रश्न, हमारी भी कमल की तरह फैमिली है? राइट, कमल की तरह फैमिली है, जैसे कमल की फैमिली है वैसे हम सबकी अपनी अपनी फैमिली है। पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, बहुए हैं, ओके, फ्रेंड्स है, स्टाफ है, सब है। अच्छा, अब इन सबके साथ रहते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, सबका केयर करते हैं, सबका ख्याल रखते, प्यार करते, प्यार लेते, फिर ये सब करते करते क्या आपको लगता है डिटैचमेंट जरूरी है? आपको क्या लगता है डिटैचमेंट जरूरी है? थोड़े अटैच रहे ना, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है अरे थोड़ी अटैचमेंट तो चाहिए। इसको तो बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है अपने फैमिली से, अपने रिश्ते से, आजकल ये भी है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ी डिटैचमेंट चाहिए या अटैचमेंट चाहिए? अब बोल सकते हैं, प्लीज यू कैन शेयर। राजश्री बहन, यू कैन जस्ट, क्या लगता है आपको? यस, यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन ओपन योरसेल्फ। हाँ जी, अच्छा बोलिए, सेंटर से बोल रहे हैं। बोलते हैं 4 दिन बाहर जाके आओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। घर में सेंटर से कह रहे हैं कि कभी कभी अटैचमेंट घर में बहुत होती है, तो कहते हैं इनको 4 दिन घर से बाहर भेजो, तो फिर इनको समझ में आएगा कि इतना अटैच नहीं रहना चाहिए, थोड़ा डिटैच भी रहना चाहिए। यस, सेंटर से बोल रहे हैं। यस, कांता बहन कह रहे हैं डिटैचमेंट चाहिए। यस, और कौन कुछ बोलना चाहता है? डिटैचमेंट चाहिए? यस, संगीता बहन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी बोलिए। डिटैचमेंट चाहिए दीदी, उसके मतलब डिटैच, लेकिन कैसा रहना है? डिटैच अगर रहा तो जो बीच बीच में हम करते हैं अभी यंगस्टर के, वो उनको पसंद नहीं आता है, इसलिए डिटैचमेंट जरूरी है। ओके, यस, अलका बहन भी कह रही है यस, डिटैचमेंट जरूरी है। अच्छा, अगर अटैचमेंट होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा? मैं हमेशा अटैच रहूं फैमिली के साथ, मेरे वर्क के साथ, कोई कहते ओ आई एम वर्कोहोलिक, मुझे ना मेरा काम इतना पसंद है, सारा दिन काम काम काम, मैं इतनी अटैच हूँ उससे, और जब कोई दिन काम नहीं ना हो तो मैं बहुत अनईजी हो जाती हूँ, आई डोंट फील कंफर्टेबल, अच्छा ही नहीं लगता है। तो इज इट ओके? आपको क्या लगता है, अटैचमेंट अच्छी है ना? अच्छी है ना, क्या लगता है? बोलिए। दीदी अटैचमेंट रहती है तो उसकी सपोज अपेक्षा भंग होती है या मन जैसा नहीं होता तो भी हमें बहुत दुख होता है, तो इतनी भी अटैचमेंट अच्छी नहीं है, अटैचमेंट नहीं उतनी होनी चाहिए। अच्छा, इतनी भी अटैचमेंट होना अच्छी नहीं है, ओके। तो आप there should be प्रपोर्शन दिया। यस, there should be always some change. हमेशा एक ही जैसा करते हैं तो फिर एक अलग प्रकार का भाव तैयार होता है। द बेस्ट थिंग इज बहुत अटैच्ड है तो थोड़ा डिटैच होंगे
तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ओके ओके, काम के प्रति, सिर्फ काम के प्रति, काम के प्रति बोले, ओके ओके ठीक है। दीदी अटैचमेंट रहती है तो खुद के लिए विचार करने के लिए टाइम नहीं रहता है, उन्हें में हम गुस्से जाते हैं, खुद के पुरुषार्थ के लिए टाइम नहीं मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मेरी अटैचमेंट रहती है, किससे आप बोल रहे हैं अटैचमेंट? अभी उन्होंने कहा काम के प्रति अटैचमेंट होती है, उन्होंने काम के प्रति बोला, ओके, अपने एक्टिविटीज के प्रति बोला। आप किसके प्रति बोल रहे हैं अटैचमेंट? रिश्तों के प्रति? Yes. very less attachment will lead to very less disappointment. इसीलिए बेटर है कि बहुत कम अटैचमेंट रखें या कम एक्सपेक्टेशंस कम होगी तो हर्ट बहुत कम होगा, ये मेरा बोलना है। Very important point. Very less attachment. Thank you so much. Yes, will lead to less क्या बोलेंगे, less disappointments. Very important point. Less disappointments. तो इसका मतलब आजकल रिश्तों में दुख का कारण क्या है? बिटवीन टू जनरेशंस, बिटवीन टू रिलेशनशिप्स, क्या कारण है? सो अटैच्ड, sometimes so expectation all the time they have keeping like expectations high हो जाती है और फिर disappointment उतना ही ज्यादा high हो जाता है। Yes, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती अटैचमेंट के कारण। उन्होंने ना मुझे इनवाइट करना चाहिए, उन्होंने मुझे इस बात पे बोलना चाहिए था, मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था। नहीं, ये दूसरों को बोल रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो आई बिकम वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि ये मेरी अटैचमेंट है ना। अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशंस टू मच बढ़ती है और इसी से हम बार बार दुखी होते हैं। दूसरा मुझे बुलाए या ना बुलाए वो उनका डिसीजन है, उनकी चॉइस है, उनको मुझे बुलाना या नहीं बुलाना उनको फ्रीडम है। बट आई स्टार्ट टू एक्सपेक्टिंग, और मेरी एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्होंने मुझे पूछना चाहिए। नहीं, ये जितनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है उतने हम ज्यादा से ज्यादा दुखी होते हैं। तो इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें अटैचमेंट नहीं, लेकिन किसके साथ जीना है अभी? डिटैचमेंट, राइट? अभी वो डिटैचमेंट कैसे और किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, चलो हम इस बात को देखते हैं कि वो डिटैचमेंट हमें किस प्रकार से करनी है। ओके, चलो, डिटैचमेंट माना क्या? डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं है, पहले हम डिटैचमेंट माना न्यारापन, इस बात को समझे। कई बार कई लोग क्या समझते हैं कि डिटैचमेंट माना कंप्लीट न्यारा हो जाना है, बस सन्यासी जैसा। नहीं, डिटैचमेंट माना न्यारापन माना ये भी नहीं कि नहीं नहीं आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं। अच्छा, डिटैच हो रहे हम, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि हम उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, हाँ? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उनका ख्याल भी रख रहे हैं, उनका ख्याल रखने में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हम इमोशनल नहीं हो रहे हैं। कई बार आपको मालूम है, किसी पेशेंट को अपने फैमिली मेंबर, वो अगर सपोज बीमार है, बहुत बीमार है, एडमिट है, तो उनकी केयर करते 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 इतना अटैच हो जाते, इतना इन्वॉल्व हो जाते कि उनको दर्द शुरू हो गया कि खुद को दर्द होना शुरू हो जाता है। उनकी हेल्थ जैसे जैसे ये होती है, डाउन होती है, ऐसे खुद का जो माइंड सेट है ना, वो भी डाउन डाउन होता जाता है। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। और इसलिए हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमें डिटैच रहने की एक अच्छी सी आदत डालनी है। अभी डिटैच होना माना क्या? देखो, इसमें दो बातें हैं। एक, सबसे पहली बात,
एक है, कई लोग कहते अरे इस दुनिया में आए हैं फुल परिवार के साथ जियो, फैमिली के साथ जियो, एंजॉय करो लाइफ को, बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो, बस पूरा ध्यान सिर्फ अपने परिवार की तरफ, इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया का मजा लो, आनंद लो। एक एटीट्यूड ये है। दूसरा है, अरे इस दुनिया में आए टोटली ये दुनिया कोई काम की नहीं, दुख भरी है, बस इस दुनिया से डिटैच होके चलो, बस वैराग धारण करो। अब ये दोनों के दोनों एटीट्यूड कैसे है? दोनों के दोनों एटीट्यूड कैसे है? एक ही सिर्फ एंजॉय करो, दूसरा है बिल्कुल वैरागी बन जाओ, बिल्कुल सन्यासी बन जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों एटीट्यूड बैलेंस वाले नहीं है। एक्चुअली हमें इन दोनों का एक बैलेंस सीखना है। जीवन माना संतुलन से जीने की कला, बैलेंस से जीने की कला। एक बात ध्यान में रखना, हम जब इस दुनिया में आए ना, तब खाली हाथ आए थे, अकेले आए थे, खाली हाथ भी नहीं थे। दुनिया में जब आए वैसे देखा जाए तो हमें हाथ भी नहीं थे, हमें शरीर ही नहीं था। अरे एक बिंदु आत्मा नीचे उतरी, एकदम बिंदु आत्मा, राइट? तो जब हम इस दुनिया में आए तो खाली हाथ आए, एक बिंदु आया, एक आत्मा आई, फिर उसने शरीर लिया, फिर शरीर लेने के बाद सारे रिश्ते तैयार हो गए फटाफट। एक शरीर लेने के बाद फुलसेल में एक लॉट मिला, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सब लॉट मिला। शादी के बाद दूसरा लॉट, वर्क प्लेस पर तीसरा लॉट। लेकिन जब आत्मा, वो बिंदु इस कॉस्ट्यूम को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, तो कौन साथ आता है? इन सब रिश्तों में से खाली हाथ। लेकिन हम इस जीवन की यात्रा में कितना कुछ इकट्ठा करते जाते। सबसे पहले रिश्ते, प्रॉपर्टी, घर, स्टेटस, पोजीशन, चीजें, प्रॉपर्टी, सब कुछ। और सबको नाम क्या देते? मेरा घर, मेरा परमानेंट एड्रेस है। बोलते समय भी आजकल गवर्नमेंट भी कहती है टेम्पररी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अरे परमानेंट एड्रेस किस चीज का? आत्मा का तो है ही नहीं परमानेंट एड्रेस, वो तो शरीर का है परमानेंट एड्रेस। अभी हम देखते माना हम इस बात को भूल गए हैं कि मैं बिंदु, मैं आत्मा नीचे आई थी, आत्मा नीचे आई थी, अकेली आई थी, शरीर भी नहीं था। लेकिन आज अपने जीवन की यात्रा को देखो, जितने भी साल के हैं, जितनी भी उम्र है, 50, 60, 70, 40, अभी तक जो 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 एक्वायर किया, जिसे जिसे मेरा 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 कहते चले, इसमें से कौन साथ आएगा? कौन साथ आएगा? देखो अलेक्जेंडर ने भी क्या कहा, जो जगत जीता था, उसने क्या कहा? सारी दुनिया को उसने जीतने की कोशिश की, और आखिर में मरते समय उसने क्या कहा? मेरे इस शरीर को दफना दो, लेकिन दफनाने के समय मेरे दोनों खाली हाथ बाहर रखो, ताकि सारी दुनिया को मैसेज जाए कि अलेक्जेंडर जाते समय खाली हाथ गया। सारी दुनिया को जीतने वाला अलेक्जेंडर, जगत जीतता अलेक्जेंडर खाली हाथ गया। बहुत बड़ा मैसेज। इसलिए मैं किससे अटैच्ड हूं, मुझे बार बार अपने आप को पूछना, एवरीथिंग इज टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। अरे शरीर का ही भरोसा नहीं है। जब ये शरीर, जिसको मैं मेरा मानती हूँ, जो मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, इसका सबसे साथी है, 24 आवर्स साथी है इसका, ये शरीर। कई बार कहते शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, बीमार होते तो क्या कहते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। तो जब वो आत्मा के साथ ये शरीर है, उस शरीर को जब हम कहते मेरा, तो हम और कितने सबको मेरा 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 कहकर कितना बड़ा बैगेज बना के रखा है अटैचमेंट का।
पति मेरा, पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, बहू मेरी, फ्रेंड मेरा, घर मेरा, फोन मेरा, नाम मेरा, विशेषता मेरी, और ये सब विनाशी है। सबको हम पकड़ कर बैठे हैं और इसी कारण हम बार बार दुखी होते। इवन मेरी बिलीफ, मेरा कहना, मेरा मानना चाहिए, मेरा डिसीजन, मेरी विशेषता, नहीं, ये सब मेरा मेरा हम बोल रहे हैं। व्हाट इज मेरा? सचमुच पूछो, आत्मा एक सेकंड में शरीर छोड़ दिया, क्या उसके पास मेरा रहता है? सब मेरे छूट जाते, एक सेकंड में सब मेरे छूट जाते हैं, जिसके लिए हम इतने सारे थॉट्स चलाते हैं, सोचते हैं, चिंता, दुख, भय, नेगेटिविटी सब करते, वो एक सेकंड में छूट जाता है और आत्मा न्यारी हो जाती, बिंदु न्यारा हो जाता, अकेला चला जाता है। और इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमें कहती है, बीच बीच में रोज दिन में प्रैक्टिस करो। कौन सी? मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं, न्यारी हूं, अकेले आई, अकेले जाना है। अकेले माना बिंदु आया, बिंदु अकेला जाएगा। और इसलिए मुझे करना क्या है, जो मुझे अटैचमेंट हम रखते हैं ना, तो हम उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, जिससे भी अटैचमेंट है। कई बार मालूम है किसकी अटैचमेंट अपनी बीमारी से भी बहुत होती है। किसकी अटैचमेंट दूसरों से बहुत होती है, वो बहुत दूसरों से प्रभावित होते हैं। जिससे आप अटैच्ड होंगे, वहां आपकी रग बार बार जाएगी, चिंतन चलेगा, सोच चलेगी, बुद्धि वहीं जाएगी और फिर दुखी होंगे और फिर उनका प्रभाव हमारे पर आता जाएगा। माना मैं एक जो प्योर एनर्जी हूं, एकदम प्योर एनर्जी। वो एक बताते ना कहानी, एक ओस की बूंद नीचे गिरी, ओस की बूंद ऊपर से नीचे गिरी और नीचे गिरते गिरते एक ओस की बूंद एक फूल पर गिरी, फिर उससे वो और नीचे मिट्टी में गिरी, फिर और नीचे, ऐसे करते करते उस ओस की बूंद का कलर ही कुछ अलग 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 होता गया। हमारा भी क्या हुआ, आज हम इस आत्मा से जिससे अटैच है, उसके ओपिनियन से प्रभावित हो रहे हैं, उसकी मत से प्रभावित हो रहे हैं, उसके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरी अपनी जो ओरिजिनलिटी है, प्योरिटी है, मेरी सत्यता है, मेरी शांति है, वो सब क्या होती जा रही है, वो टकती जा रही है। और फिर उनकी ओपिनियन सो मेरी ओपिनियन, उनकी मत सो मेरी मत, उनका कहना सो मेरा कहना। तो मैं आत्मा में अपनी प्योरिटी को, अपनी पवित्रता को खो जाती हूँ। और इसलिए हमें कौन सी बात सीखनी है, सभी बातों से न्यारा, सभी बातों से न्यारा रहने की हमें बहुत अच्छी एक बात सीखनी है, न्यारा, न्यारा बनो। बार बार अपने आप को कहो बस न्यारा बनना है, डिटैच होना है। तो डिटैच होना माना कैसे, कुछ छोड़ना नहीं है मुझे। कई बार समझते डिटैच होना माना सब कुछ छोड़ देना, नहीं, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ करते हुए मुझे न्यारा बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए न्यारा बनना है, दूसरे का ध्यान रखते हुए न्यारा बनना है, सबको प्यार देते बांटते, खुशियां बांटते देते वापस डिटैच होना। हम अटैच होते हैं लेकिन डिटैच नहीं होते, धागे को कट नहीं करते। एक बोट है, वो बोट, उसे अगर समुंदर में जाना है तो उस बोट को क्या करना होगा, किनारे पर उस बोट को जहां से बांध के रखा है ना, वहां से उसे क्या होना होगा, मुक्त होना होगा।
डिटैच होना होगा, तभी वो इतने बड़े विशाल समुद्र में वो बोट जा सकती है। हमने अपने आप से पूछो, चलो एक एक्सरसाइज लेते हैं, हम अपने आप से पूछे, आज हमारी जीवन की यात्रा में हम जहां भी खड़े हैं, whether I'm of 30s, 40s, 50s, 60s, okay? इस समय आज 29 जनवरी, ये बुद्धि बार बार किस में जाती है? एक मिनट जस्ट सोचे, एक मिनट सोचे, शांति से सोचे अपने आप को, कहाँ मेरा बार बार अटेंशन जा रहा है, कहाँ बार बार मेरी बुद्धि जा रही है। चलो एक मिनट के लिए सोचो सभी। शायद आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से सोचा होगा कि मेरी अटैचमेंट किस में जाती है, राइट? चलिए अभी हम अपने आप को देखते हैं, हम कैसे अपने आप को न्यारा कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम अपने आप को, आपने अगर चेक किया होगा कि मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, तो क्या आपको लगता है कि मुझे अपने आप को डिटैच करना चाहिए? क्योंकि पहले रियलाइज तो होना चाहिए ना कि मैं यहाँ बहुत अटैच्ड हूँ, इसलिए मुझे दुख होता है। मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड हूँ, मेरे हस्बैंड से अटैच्ड हूँ, मेरे वर्क से बहुत अटैच्ड हूँ, मैं अलग रह नहीं सकती हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो इसलिए मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और इसलिए आज हमें अपने आप को उस डिस्टर्ब से, अगर हमें अपने आप को निकालना है, मन जो दुखी होता है ना बार बार, अगर उस मन को मुझे सुखी करना है, तो जरूरी है कि हम क्या करें, कुछ बातें हम सीखें। और वो बातें कौन सी? जितना हम डिटैच होते हैं, उतना ही हम ज्यादा लोगों से जुड़ते जाते हैं। जितना हम ध्यान में रखना, अगर हम एक व्यक्ति से अटैच्ड है, तो हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हम सारा दिन उसी व्यक्ति का सोचते हैं, उसी व्यक्ति से बहुत अटैच रहते हैं, तो हमारी दुनिया उस व्यक्ति जितनी लिमिटेड है। जब हम डिटैच होते हैं, लेट गो करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और डिटैच हो जाओ। आपको जो करना है उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिटैच योरसेल्फ। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका एरिया, आपकी वर्ल्ड बड़ी बन जाएगी, ज्यादा लोग, ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा आइडियाज आपके पास आती जाएगी। हमने कई लोगों को देखा है, सिर्फ 2 फैमिली मेंबर बस उनसे अटैच्ड है, बाकी दुनिया से उनको कुछ लेना देना नहीं, सारा सुख दुख बस उन्हीं फैमिली मेंबर्स के साथ। इस कारण वो हमेशा दुखी रहते हैं, उनका सारा रिमोट कंट्रोल वो 2 मेंबर्स है फैमिली के। वो अगर बेटा बहू सुखी तो ये माँ बाप सुखी, बेटा बहू दुखी तो माँ बाप दुखी, तो उनकी दुनिया बस यही है। हमें वो नहीं करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, डिटैच हो जाओ, अनकनेक्टेड विद दिस वर्ल्ड, तो ज्यादा लोग, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी। और एक अच्छी बात, कभी भी किसी भी रिश्ते को आप पकड़ कर रखते हो ना, बुद्धि से यहां से पकड़ कर रखते हो, कहते हो मेरा मेरा,
जैसे आपने पकड़ कर रखा ना, आपकी ग्रोथ रुक गई, आपका विकास रुक गया, आपकी डेवलपमेंट रुक गई। जिस क्षण आपने कहा हे प्रभु, हे परमात्मा, ये बच्चा आपका है, पति आपका है, ये कार्य आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, तो आप क्या हो गए? आप फ्री हो गए, हल्के हो गए। और एक अच्छी बात, न्यारा होना एक लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, न्यारा होना, डिटैच होना, ठीक है ना। और ये इसके लिए हमें विशेष 2 बातें कौन सी करनी है? 2 बातें। एक, ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए बार बार अपने आप को ट्रस्टी समझिए। मैं कौन हूं? इस घर का ट्रस्टी हूं, अपने बिजनेस का ट्रस्टी हूं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं। आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट माना मुझे हर चीज का ध्यान देना है, लेकिन मैं ट्रस्टी हूं। तो ट्रस्टी देखो, ट्रस्टी अटैच नहीं रहता है, वो साक्षी रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, एब्सॉर्ब नहीं करता है। करके देखिए, सारा घर, इस घर की मैं ट्रस्टी हूं। परमात्मा ने जितने भी रिश्ते मुझे दिए हैं, सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब चुप करने के लिए दिया है। बस मैं ट्रस्टी हूं, मैं परमानेंट नहीं हूं यहां। तो इससे क्या होगी? आपकी अंदर की जो न्यारापन की वृत्ति है ना, वो बढ़ती जाएगी। और एक अच्छी बात, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस करनी है। और इसकी शुरुआत अपने शरीर से करनी है। शरीर भी मेरा नहीं, रिश्ते भी मेरे नहीं, परिवार भी मेरा नहीं, सब कुछ मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा का। विशेषता मेरी नहीं, मेरे मालिक के। अभी जब ये प्रैक्टिस हम बार बार करेंगे, बिजनेस मेरा नहीं, सब कुछ मेरे परमात्मा का, बस मैं तो न्यारी हूं, ट्रस्टी हूं, निमित्त बनकर मुझे करना है। इससे मन इतना हल्का रहेगा, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। इवन कोई भी कर्म करते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो कर्म करते समय भी वो अपेक्षा ना रहे, एक्सपेक्टेशन नहीं रहे। मैंने ये किया ना, इनके प्रति ये किया, जिम्मेवारी निभाई, अभी ये मुझे इसका ये रिटर्न दे। नो, भगवत गीता का सार है, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करना इस पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, उस कर्म का फल क्या मिलेगा तुम छोड़ दो ना। तो उसके लिए भी अपनी सोच, अपने थॉट्स वेस्ट मत करो, व्यर्थ मत गवाओ, सिर्फ अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी हमें सीखनी है। देखो, अब ये क्वालिटी कैसे सीख सकते? डिटैचमेंट की, न्यारेपन के। कई कहते हैं बच्चे को कुछ तकलीफ होती है तो नेचुरली हम भी इमोशनल हो जाते हैं ना। अरे अगर आप हर घड़ी इमोशनल होते जाएंगे, फैमिली को कुछ हुआ इमोशनल, न्यूज देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, वो सीरियल देखते देखते इमोशनल रो रहे हैं, कोई भी कहाँ कुछ घटना देखी, कोई हादसा देखा, वो सोचकर इमोशनल। डिटैच हो जाओ तब आप दूसरों को मदद कर पाओगे। पहले से एक पेशेंट घर में है, दूसरी घर का मेंबर उसको देखते ही इतनी अटैचमेंट है कि उनको देखकर इनको संभालना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? और इसलिए हमें बहुत अच्छा एक डिटैचमेंट का अभ्यास करना है। देखो, नर्स रहती है ना, नर्स पेशेंट का कितना ख्याल करती है। कितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, नर्स रोज आती है, अपनी ड्यूटी बजाती है, पेशेंट का बहुत अच्छा केयर करती है। लेकिन कैसे? एकदम न्यारी है, एकदम न्यारी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमें इस बात को देखना है विशेष, कि अगर एक नर्स भी जब वो एक पेशेंट का ख्याल
डिटैच होके कर सकती है, क्या हम भी डिटैच होके ऐसा केयरिंग कर सकते हैं? जब वो डिटैच है तभी तो वो ध्यान दे सकती है। देखो, डॉक्टर कहते हैं ना, डॉक्टर बहुत अच्छे ऑपरेशंस करता है, सर्जन बहुत अच्छे सर्जरी करता है, लेकिन एक सर्जन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि वहां अटैचमेंट है। लेकिन वही डॉक्टर जब डिटैच है तो कितनी सारी सर्जरी कर सकता है। यही तो बात सीखनी है। वो अटैचमेंट, मेरापन, मेरे बजाय हम तेरा है, सब कुछ तेरा है, तेरा है, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करें, बहुत अच्छा अभ्यास करें। और एक अच्छा उदाहरण, बैंक का कैशियर रोज कितने पैसे वो गिनता है, कितनी नोट्स गिनता है, सुबह से शाम तक वो बैठा रहता है, लेकिन वो क्या समझता है? आई एम ट्रस्टी, कुछ भी मेरा नहीं। यस, आई एम अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कुछ भी मेरा नहीं। कितना सुंदर ये अभ्यास है। अगर उसने सोचा मैं इतनी नोट्स गिन रहा हूं, उसमें कुछ तो मेरी है, सारा दिन मेहनत कर रहा हूं, कुछ तो मेरी है, क्या हो जाएगा? सेम यहां भी भगवान हमें रोज इतने सारे मिनट्स दे रहा है, रोज 24 आवर्स दे रहा है, उसने मुझे दिए हैं, तो मुझे उसको ये 24 आवर्स बहुत अच्छे करके देने हैं। तो इसमें मेरा ख्याल क्या रहे? कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। देखो, एक्टर्स, कोई महाराणा प्रताप की एक्टिंग करते हैं, कोई सम्राट अशोक की, कोई शिवाजी महाराज की, कितनी सारी हिस्टोरिकल मूवीज होती है। अभी जो रोल उसमें वो प्ले करते हैं, वो रोल करते समय उसमें पूरे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रोल पूरा होने के बाद, शूटिंग के बाद, वापिस दे आर एक्टर। देखो, कृष्ण की एक्टिंग चल रही है, राधा कृष्ण सीरियल, अभी जो कृष्ण की एक्टिंग करने वाला, राधा की एक्टिंग करने वाले, वो वापस दूसरे कॉस्ट्यूम में, और वो दूसरे कॉस्ट्यूम में इसीलिए वो बार बार अपने आप को प्रेजेंट करते कि वो कहना चाहते हैं, वी आर जस्ट प्लेइंग द रोल्स, वी आर जस्ट प्लेइंग द रोल्स, ओके, लेकिन वी आर डिटैच्ड, वी आर डिटैच्ड। पंछी भी हम देखते हैं, एक यहां से दूसरी डाली पर वो पंछी उड़ते रहते हैं, लेकिन पंछी किसी भी डाली को अपना घर नहीं समझते हैं, राइट? पंछी किसी भी डाली को अपना घर नहीं समझते हैं, और इसीलिए वो पंछी भी क्या कर सकते हैं? उसका आनंद ले सकते हैं। हमें भी क्या करना है? हमें यही तो बात सीखनी है, न्यारापन। अपने घर को क्या समझे? मेरा घर नहीं, ये तो परमात्मा ने दिया हुआ एक बहुत सुंदर स्थान है, सेवा स्थान है। मुझे यहाँ कुछ पल के लिए सेवा के लिए है, परमात्मा ने मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टी बनकर निभानी है। ये रिश्ते सारे परमात्मा के हैं, ये सब उसके बच्चे हैं। मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं, मैं बस निमित्त हूं। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे अंदर बहुत अच्छा रूहानी प्यार बढ़ेगा, हम और अच्छी तरह से हम उनका ख्याल रख पाएंगे, हम उन्हें स्पिरिचुअल प्यार दे सकेंगे, हम सही डिसीजन दे सकेंगे, हमारी परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी, हम किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह से समझकर फुल स्टॉप दे देंगे। हमें यही सीखना है। अगर फुल स्टॉप किसी बात को नहीं दे सकते हैं तो कांस्टेंट नॉन स्टॉप थॉट्स मन में चलते हैं, जो रातों की नींद खराब कर देते हैं। क्योंकि चिंता, जहां अटैचमेंट है ना, मोह है ना, वहां चिंता होगी, अपेक्षा होगी, भय होगा, नेगेटिविटी होगी, और ये सारी नेगेटिव एनर्जी वापस जिससे अटैचमेंट है उस रिश्ते को तो क्या करेगी? टेंशन में लाएगी, और हमारी हेल्थ पर
मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा असर करेंगे। और इसलिए न्यारा होना माना जो हुआ सो हुआ, ड्रामा फुल स्टॉप। कल जो हुआ सो हुआ, ड्रामा फुल स्टॉप। मुझे आज में जीना है, आज मुझे क्या करना है। कई बार मालूम है हम अपने पास से भी बहुत अटैच रहते हैं, भूतकाल से हमने बहुत अटैच रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। चाहे भूतकाल में कुछ दुख दर्द मिला या अच्छा भी था, मेरा पास बहुत अच्छा था, हम उससे भी बहुत अटैच रहते हैं। अरे लेकिन वो मेरा पास था, फुल स्टॉप। आज में मुझे जीना है, आज मुझे जीना है, राइट। दूसरा, अभी हमारे इमोशंस कैसी होनी चाहिए। हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं बहुत रहमदिल, स्नेह भरी, प्रेम भरी। जैसे एक डॉक्टर बड़े प्यार से पेशेंट के साथ बात करता है, बहुत अच्छी तरह से पेशेंट के साथ बात करता है, लेकिन वो पेशेंट को शक्ति भी देता है, वो पेशेंट को हिम्मत भी देता है। यस, आपका सब ठीक होगा, आपका सब अच्छा होगा। लेकिन उस समय वो डॉक्टर बड़ा पावरफुल रहता है, आपको ये परहेज करना पड़ेगा। तो डॉक्टर पेशेंट का ध्यान रख रहा है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, बट डॉक्टर इज वेरी पावरफुल। क्यों? डिटैच्ड है। तो डिटैच होना, न्यारा होना माना आप उदास है, या आप रहमदिल नहीं है, आप प्रेम रहित है, या आप स्नेह रहित है, इसका मीनिंग ये नहीं है। हम प्रेम की मूर्त है, स्नेह की मूर्त है, रहमदिल है, हम दूसरे का बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम शक्तिशाली है। यस, हम सामने वाले को ठीक कर सकते, हिम्मत दिला सकते, आशा दिला सकते हैं न्यारा रहकर। और एक अच्छी बात, अपने जीवन में जो भी बेस्ट है उसे मुझे एंजॉय करना है, लेकिन डिटैच होकर। परमात्मा हमें ये नहीं सिखाते, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठो, बस कुछ भी आप एंजॉय नहीं करो, बस खाली मेडिटेशन करो। नहीं, परमात्मा तो हम बच्चों को क्या कहते, बच्चे खाओ पियो घूमो, लेकिन कैसे? मर्यादा में। लेकिन कैसे? कर्म योग। मैंने क्या सिखाया? अगर वो चीज मेरे पास है, ओके, नहीं है, आई एम ओके, आई एम नॉट डिस्टर्ब, आई एम नॉट अपसेट। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ है, ओके, नहीं है साथ, आज वो दूसरों के साथ है, ओके। मुझे ये सीखना है। मेरे बच्चे जिनको मैंने बड़ा किया, पहले मुझे वो पूछते थे, शादी के पहले पूछते थे, आज वो नहीं पूछते शादी के बाद। इट्स ओके, जमाना ही ऐसा है, इट्स ओके। तो मुझे जीवन में, जीवन का जो जो फेज है, मुझे उसे एंजॉय करना है, लेकिन मुझे डिटैच भी रहना है। मैं बार बार उसकी कंपैरिजन नहीं करूं, वो कितने अच्छे, ये देखो कैसे हैं, मेरा वो समय कितना अच्छा था, पहले का समय कितना अच्छा था, आज कैसा समय। नहीं, साधन सब यूज करें, साधन नहीं है, आई एम ओके, ओके। और ये जो प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस किससे आती जाएंगे? इसके लिए हम और एक कौन सा अभ्यास करें? आत्मिक स्थिति का, जिसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस, मैं कौन? आत्मा, एक सितारा, इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में बैठा हुआ, शरीर से डिटैच, वापिस शरीर से अटैच। इस शरीर की वैल्यू कब तक? जब तक ये आत्मा है। जैसे मैं आत्मा, बाकी भी सभी आत्मा है, उनके भी शरीर कॉस्ट्यूम है, वो भी सब एक्टर्स हैं, वो भी कॉस्ट्यूम कभी बदलेंगे, मैं भी कभी कॉस्ट्यूम बदलूंगी। जितनी देर तक मेरा इस परिवार के साथ रिश्ता है, उतने समय तक मैं आत्मा इस घर में रहूंगी।
जिस क्षण मेरा हिसाब किताब इस फैमिली मेंबर्स के साथ पूरा होगा, ये पंछी उड़ जाएगा, दूसरे फैमिली में जाएगा, वापस दूसरे रिश्ते, वापस दूसरा एड्रेस, सब कुछ दूसरा, एवरीथिंग विल बी न्यू। जैसे मैं आत्मा शरीर को बदलूंगी, ऐसे फैमिली मेंबर्स भी कॉस्ट्यूम बदलेंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी का नंबर तो लगना ही है, क्योंकि शरीर विनाशी है। अभी ये प्रैक्टिस हमें बहुत करनी है। जब हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना बार बार, मैं आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, मेहमान हूं उस शरीर में, थोड़े समय के लिए मेहमान हूं, सारे दूसरे वो भी आत्मा है, वो भी शरीर में मेहमान है, हम मेहमान कुछ समय के लिए एक साथ आए हैं। आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा समझना, परमात्मा के बच्चे समझना, मेहमान समझना, इससे क्या हो जाएगा? एक दूसरे को प्यार देंगे, लेकिन एक दूसरे में अटकेंगे नहीं। हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, राइट, या कभी ट्रेन से ट्रैवल करते, कभी ट्रेन चेंज करनी है, कभी फ्लाइट चेंज करनी है, कुछ समय के लिए हम वहां बैठते, और भी दूसरे पैसेंजर्स रहते हैं, कुछ ज्यादा समय हमें ट्रैवल करना है, ज्यादा समय वो ब्रेक है, हमारा हॉल्ट है, बैठे बैठे बातचीत होती, एक दूसरे का ख्याल रखते, ध्यान देते हैं, एक दूसरे को कहते अच्छा हम आते, आप थोड़ा ध्यान देना, फिर एक दूसरे को ये करते हैं। वापस जाने के समय कैसे एक दूसरे से करते हैं, ओके बाय बाय, वापस मिलेंगे, रहता है ना यार। कितनी बार ऐसा किया हमने, कितनी बार, हमेशा करते हैं। ग्रुप्स के ग्रुप्स पिकनिक पर जाते हैं, सारे फ्रेंड्स और दूसरे, जाने के समय फिर वहां अटैचमेंट हो जाते, फिर जाने के समय कहते अरे हम मिस करेंगे आपको, वापस चलो हम जा रहे, बाय बाय, आने के समय। हमें ये प्रैक्टिस है ना, तो फिर किसको परमानेंट समझे, किसको परमानेंट समझे? शरीर भी मेरा नहीं, तो रिश्ते भी मेरे नहीं, तो मेरा कौन? मेरा कौन? सिर्फ परमात्मा, सिर्फ परमात्मा, जो प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, जन्म जन्म का साथी है। बार बार बुद्धि को याद दिलाए, मेरा कौन? मेरा बच्चा नहीं, मेरा परमात्मा, मेरा पति नहीं, मेरा परमात्मा, मेरे पेरेंट्स नहीं, मेरा परमात्मा। बार बार अपने आप को उससे प्यार का अनुभव करें, उससे प्यार ले। कई बार हम उसे याद करते, लेकिन ना बहुत सारे एप्लीकेशंस डालते हैं, तो प्यार लेना भूल जाते, अपने एप्लीकेशंस पे बिजी रहते। जब हम परमात्मा से प्यार लेना शुरू करेंगे, आत्मा के अंदर वो प्यार भरना शुरू कर देंगे, तो बोलो, जिस आत्मा ने परमात्मा का शुद्ध बेहद का सच्चा प्यार अपने अंदर भर लिया, क्या वो आत्मा इस दुनिया में किसी में फंस सकती है? वो आत्मा तो क्या बनेगी? देवता बनेगी। वो सबको ये परमात्मा का रूहानी प्यार बांटेगी, सबको परमात्मा का रूहानी प्यार बांटती जाएंगे, लेकिन किसी से अटैच नहीं होंगे। वो सबका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सबको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, लेकिन वो किससे अटैच नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए? राइट, हाँ, परमात्मा का ये प्यार हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर भरपूर भरना चाहिए ना। हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? ये मुझे प्यार करे, पूछे, आज से स्टॉप। वो भी मेहमान है, हम भी मेहमान है। ट्रेन पे जाते ना, प्लेटफॉर्म पे
वहाँ एसी वेटिंग रूम रहते हैं ना, वहां जाते हैं ना अंदर थोड़े टाइम के लिए सभी, हाँ, दूसरे भी पैसेंजर्स आते हैं, वो भी पैसेंजर्स, हम भी पैसेंजर्स, बस कुछ देर के लिए मेहमान है। ऐसे ही समझो ना अपने घर को, मेहमान है, गेस्ट हाउस है, मैं भी गेस्ट, ये भी गेस्ट। चलो ध्यान भी रखेंगे, वापस अपना काम करेंगे। इज इट पॉसिबल? अपेक्षा आज से हम किसी से नहीं रखेंगे, किसी से भी नहीं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इनका अच्छा करना, मैं करूंगी, मैं सबका अच्छा करूंगी, बट आई वोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दैट। आई वोंट एक्सपेक्ट। पॉसिबल? पॉसिबल, यस। और अगर ऐसा डिटैचमेंट की, न्यारेपन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कैसे रहेंगे? ऐसी आत्मा जो परमात्मा से वो प्यार अपने अंदर भर रही है, उसकी शक्ति अपने अंदर भर रही है, वो आत्मा तो सबके लिए एंजल बन जाएगी, परिवार के लिए, फ्रेंड्स के लिए। ऐसी आत्मा कभी दुखी हो सकती है? सोचो। चलो, किसी रिश्ते ने कॉस्ट्यूम बदला, वो दूसरे फैमिली में गए हैं, उनको उनका पार्ट अभी वहां है, उन्होंने कॉस्ट्यूम बदला है, तो अभी मैं उनकी याद से मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? बेटा पहले बहुत पूछता था, अभी वो वाइफ को पूछ रहा, यस इट इज हिज लाइफ। अभी वो अपनी मामा को नहीं इतना पूछेगा, फर्स्ट ही विल गिव प्रेफरेंस टू वाइफ। अंडरस्टूड? अंडरस्टैंड? इसलिए हर रिश्ते को बस ये समझे, ये भी आत्मा, परमात्मा का बच्चा, ये भी आत्मा इस सृष्टि पर मेहमान, मैं भी मेहमान। तो मुझे कैसे रहना है? जितना भी समय हम इस परिवार में है, जितना भी समय कुछ लोगों के साथ है, मुझे बहुत अच्छी मेमोरीज सबको देनी है, मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज। अगर ये समझेंगे तो सदा हल्के, लाइट, खुश, हैप्पी और उसके साथ पावरफुल रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। तो ऐसा शक्तिशाली रहना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी को भी अपनाना होगा। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, मेरा डिसीजन स्टॉप, आपका डिसीजन है, लेकिन दूसरे का भी डिसीजन सही हो सकता है। मेरी नॉलेज कभी लिमिटेड हो सकती है, दूसरे की और ज्यादा हो सकती है। मेरी ओपिनियन, यस दैट्स माय ओपिनियन, लेकिन दूसरे की भी तो अच्छी हो सकती है। लेट मी एक्सेप्ट। तो मैं अपने ओपिनियन से भी अटैच नहीं रहूं, फ्लेक्सिबल। आई एम ओपन, आई एम ओपन टू चेंज माई सेल्फ, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट योर ओपिनियन। प्लीज अपने मन को खोल दो, मेरे को काट दो, जो मेरा कह रहा है उसे काट दो। तो क्या होता जाएगा? आत्मा शक्तिशाली बनेगी। मैं और मेरा मैला बनाता है, और तेरा, इससे हम तैरना शुरू करते हैं, खुशी के सागर में तैरना शुरू करते हैं। तो चले प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें। फिर मेडिटेशन के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम वो क्वेश्चंस लेंगे। रेडी? चलो मेडिटेशन करते हैं हम सभी, बहुत अच्छा, न्यारेपन का। ओम शांति। स्वयं को देखें,
साक्षी होके डिटैच हो गए। इस धरती पर ऊपर से एक सितारा आया, इस शरीर को धारण किया। जैसे इस सितारे ने इस शरीर को धारण किया, अनेक रिश्ते तैयार हो गए। वो भी सारे रिश्ते, वो भी सारी आत्माएं ऊपर से आई। अपने अपने शरीर को धारण किया। इस धरती पर हम सभी आत्माएं मेहमान हैं, कुछ पल के लिए। हमारे सारे रिश्ते वो भी मेहमान हैं, कुछ पल के लिए। कुछ पल के लिए परिवार में हम सब एकत्रित आए हैं। लेकिन मेरा अविनाशी रिश्ता है, जन्म जन्म साथ देने वाला रिश्ता है। सिर्फ एक परमात्मा मेरे बाबा, जो जन्म जन्म साथ देते हैं। जो मेरा है, सदा मेरा है। परमात्मा भी कहते, मीठे बच्चे तुम मेरे हो। तुम मेरे हो। मेरा बाबा प्यार का सागर है। आनंद का सागर है। मेरे बाबा से मुझे प्यार की किरणें प्राप्त हो रही है।
मैं आत्मा प्यार की किरणों से भरपूर हो रही हूं। शक्तिशाली बन रही हूं। और सबको परमात्मा का प्यार बांट रही हूं। लेकिन डिटैच होकर, न्यारा होकर, कमल की तरह। ओम शांति। ओम